नंदिनी तुम ठीक हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं नंदिनी को नहीं किसी और को गले लगा रहा हूं? अब सब संकट टल गया। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? क्या हो गया? अब ठीक है ना? क्या हो गया बेचीरो? तुम मेरी नंदिनी नहीं हो। क्या हुआ आकाश? अचानक से परेशान क्यों हो गए? दादी, नंदिनी सुबह लड्डू की फोटो लगा रही थी रूम में, और फोटो लगाते वक्त उसकी उंगलियों में चोट लगी थी, लेकिन अभी इसके हाथ में कोई निशान नहीं है। ये नंदिनी नहीं है, ये बिजली है। दादी, पुलिस जिसको लेके गई वो मेरी नंदिनी है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी बात तो समझिए। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं आता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। देखो, अगर तुम में से कोई भी मेरे करीब है तो जान ले लोगे उसकी। वीर, पकड़ो इसे। रुको। ये लाइट कैसे चली गई? रुकिए। मतलब जो अंदर है वो बिजली है। नंदिनी, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी नंदिनी है। जो अंदर है वो बिजली है। आप ही ने तो बोला था इनको अरेस्ट करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, गलत फहमी हो गई थी। ये मेरी नंदिनी है। जो अंदर है वो बिजली है। उसको गिरफ्तार कीजिए। चलिए मेरे साथ। मैम, इसको संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए मेरे साथ। भागो। रुको। नंदिनी, इसका मतलब ये पुलिस वाले बिजली के लोग थे। ये लो पैसे। हाँ, पूरे 2 लाख रुपए। इन 2 लाख रुपए के बदले मुझे पूरे भारद्वाज खानदान की जान चाहिए। कोई नहीं बचना चाहिए वहां। चिंता ना करें, रकम पूरी दे दी है, काम पूरा हो जाएगा। ए, रुक। कल आखिरी बार सुमित्रा के परिवार को मरने से पहले इमरती देखना चाहती है। सुमित्रा, जिसकी आंखों में हमेशा गुरूर था, उन आंखों में डर देखना चाहती है इमरती। जिस सर को हमेशा गुरूर से ऐसे अक्कड़ के चलती थी, उस सर को अपनी जान की भीख मांगते हमारे कदमों में देखना चाहती हूँ। कल का दिन सुमित्रा का परिवार मौत की नींद सोने वाला है। तमाशा देखेगी इमरती, मौत का तमाशा। कमिया, अब तो सिर्फ सुमित्रा की लाश देख के सुकून मिलेगा। मुझे भी उसी पल का इंतजार है सासू। कहाँ जाऊँ? ये चिंकू पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा रुको। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। कहाँ छुपू? कहाँ हो तुम? चिंकू कभी भी आता होगा यहाँ पे। ये आवाज तो रूम की तरफ से आ रही है। बिजली पकड़ी जाएगी तू। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही तो आई थी, कहाँ चले गई?
छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। आखिरी बार पूछो, पैर छोड़। मैं कह रहा हूं चल। आया बड़ा। लाइट तो आ गई। दादी वो पुलिस वाले भी बिजली के लोग थे। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना पता नहीं वो मेरी नंदिनी को कहाँ लेके चले जाते। नंदिनी बेटा आंखें खोलो बेटा। दादी मैंने बहुत कोशिश की इसको होश में लाने की, लेकिन शायद उन्होंने इसको नशे की दवा दी है। शायद 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे इसको होश में आने में। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ वीर? दादी माँ, बिजली भाग गई। दादी माँ। वीर भैया, ये आपके हाथ को क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है? अगर जल्दी से वीर को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ये घाव बहुत गहरा लग रहा है, बहुत खून निकल रहा है। नहीं दादी माँ, मेरी चोट मामूली है। आप नंदिनी का ध्यान रखिए। मैं जाता हूँ, अपना जख्म धोकर उस पे दवाई लगाता हूँ। ज्योति तुम जाओ उसके साथ, जाओ। जी दादी। उसको पट्टी बांध दो। आकाश, नंदिनी को कमरे में लेकर जाओ। कल हमारे परिवार पे ग्रहण के 40 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कल ग्रहण के आखिरी दिन क्या होगा। राम जी, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। और मैं बन के रहूंगी नंदिनी आकाश भारद्वाज। आकाश की जिंदगी में नंदिनी बनकर बिजली आएगी। हम घर कैसे आ गए? हम घर कैसे आ गया? हमें तो बिजली ने अगवा किया था। क्या हुआ? अंग्रेजी घर में कैसे है? आपको पता है अभी बिजली ने अगवा कर लिया था, उसने बांध के रखा था। हम यहाँ कैसे? क्या हुआ था? नंदिनी शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल ठीक हो तुम। शांत हो जाओ, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ था? बस बिजली ने तुम्हें किडनैप किया था। किडनैप करके तुम्हें लेके गई थी और तुम्हें नशे की दवा देके लेकिन तुम फिक्र मत करो नंदनी, वो बिजली मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर सकते। लग रहा है कुछ नहीं, फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर। अगर ये चीरों कहीं वो फिर से हम दोनों के बीच कोई दीवार ना खड़ी कर सकती। चीरों हमें बहुत डर लगता है। नंदनी, कोई चाहे कितनी भी बड़ी दीवार क्यों नहीं खड़ी करते, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि वो हर दीवार को एक झटके में तोड़ दे। अपने पति की बाहों में हो, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। स्वाहा।
रही है। चलो चल के देखते हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। छोटी भाभी, दादी माँ ये सब, ये सुमित्रा दादी हवन क्यों कर रही है? वो घर को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाने के लिए छोटी दादी ने आज महायज्ञ करने का प्रण लिया है, बस इसीलिए। ये तो बहुत अच्छा किया दादी माँ ने। स्वाहा। हे भगवान, आज 40 दिन के मनहूस ग्रहण का आखिरी दिन है। भगवान हमारे पे कृपा बनाए रखिएगा, हमारी रक्षा करिएगा। आप लोग हवन में बैठो, हम ममता माँ को लेके आते हैं। हेलो, क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ का फोन था, वो कह रही है कि इमरती दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो मुझसे मिलने की जिद कर रही है। अगर ऐसे तो आप चाहिए, हम बैठते हैं पूजा में। ठीक है। चलो भाई, हवन में बैठते हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा। जब मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए तो मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आओ भाई, बैठते हैं। रिश्तों के नाते और इंसानियत के नाते तो चले जाइए ना। क्या पता सच में आपकी शक्ल देख के बड़ी दादी की तबीयत ठीक हो जाए। वैसे भी मुश्किल वक्त में तो दुश्मन भी हाथ थाम लेते हैं। आप तो फिर भी उनके सगे पोते हैं। देख वीर, नंदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ी दादी को तेरी जरूरत है, जा। ठीक है। तुम्हारी मौत। ये क्या किया तुमने? हमारी पूजा तुमने खराब कर दी। कौन हो तुम लोग? निकल जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। चुप। देखिए से। छोड़िए उन्हें। आकाश, तुम लोग जाओ, कुर्सियां लेकर आओ। किसके कहने पे ये सब कर रहे हो आप लोग? हमरे कहने पे। इमरती देवी भारद्वाज के कहने पे। ये सब आपके कहने पे? ए सुमित्रा, बड़ा गुरूर था ना तुझे? गुरूर था भारद्वाज हवेली का। क्या लगा तुझे? इमरती को यहाँ से बाहर फेंक कर सुकून लेगी, खुश हो जाएगी, इमरती खामोश हो जाएगी, है ना? नहीं सुमित्रा, इमरती कभी खामोश नहीं रहेगी। तुम सबको खामोश कर देगी, वो भी हमेशा के लिए। क्या करना चाहती हैं आप? मतलब हम आप लोगों को अब हमेशा के लिए विदाई देने वाले हैं। विदाई? बस करिए ये सब बकवास और चुपचाप खोल दीजिए हमें। ये तो कब तो कुंडा आ गए। मौत के मुंह में खड़ी है, फिर भी अक्कड़ तो देखो। लगता है सीधा ऊपर जाकर तेरी अक्कड़ टूटेगी। नहीं नहीं बड़ी दादी, मत कीजिए ऐसा। आप काहे कर रही है? हम सब तो परिवार है ना क्या? अब मत कीजिए ऐसा। परिवार नहीं, तुम लोग गद्दार हो, सबके सब गद्दार। और गद्दारों को इमरती कभी नहीं छोड़ती, जिंदा नहीं छोड़ती। जला दूंगी तुम सबको अपनी नफरत की आग में। ये लोग तो जलाने की बात कर रहे हैं। ए दरियल, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? शुरू कर खेल भूनने का।
जी अभी लाया। हेलो वीर चाचू। नहीं, रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। दादी माँ आपकी देवरानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए काम किया ताकि आप लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। चुप! हम तेरी ये सब जज्बातों वाली बातों में नहीं आने वाले। ये ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। नहीं, रुक जाओ। रुक जा। एक कमिया हट जा पीछे। नहीं। फेंक तिल्ली फेंक। फिर कौन है बे तू? निकल जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे होते हुए मेरे परिवार को कोई कुछ नहीं कर सकता। वीर हट वहां से। आप लोग चुप रहो। वीर हम ये सब तेरे लिए ही कर रहे हैं। मेरे लिए आप लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। दादी माँ, कमिया ये तो सारा पासा पलट गया। दादी माँ आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। लड्डू। बाजी। ममता! माँ, तूने मेरी माँ को मारा। तूने मेरी माँ को मारा। बाजी उठ के, बाजी आके खोलिए। भाई आप ठीक तो हो ना? थैंक्स वीर, लेकिन तुम तीनों एक साथ मुझे बचाने कैसे आ गए? लड्डू की वजह से। उसने मुझे फोन करके बताया कि माँ और इमरती दादी घर पे आए और सबको जलाने की बात कर रहे हैं, और मैंने आधे रास्ते में मुरली और विकास को फोन कर दिया। माँ उठिए, माँ आके खोलिए। पानी लाओ कोई। हाँ हम पानी लेकर आते हैं। बाजी आके खोलिए। माँ होश में आइए। बाजी। सासू माँ, ममता तुम्हें सब याद आ गया? सासू माँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं सासू माँ? तुम्हारे बच्चों को हमने सीने से ढकाकर पाला है। तुम्हारे 2 बेटे काम के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं, और छोटा बेटा आकाश ये है जो तुम्हारा लाडला हुआ करता था। ममता माँ, मैं भी आपका आकाश हूँ। कौन है? आपका पोता, हमारा बेटा। भगवान, इन 40 दिनों में आपने हमारी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन आज ममता की याददाश्त लौटाकर आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। बहुत दुख झेले हैं हमारे परिवार ने, लेकिन आज शाम को हम हमारे परिवार के साथ उत्सव मनाएंगे,
खुशियां मनाएंगे ताकि सब पुराने दुख हम भूल सके, हम और हमारा परिवार एक नई शुरुआत कर सके। नंदिनी, प्रसाद लेकर आना बेटा। आखिर इन लोगों के लाख कोशिशों के बाद भी मैं यानी पिछले इस घर की बहू बनकर आ ही गई। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.